पिछले 4 दिनों में हमने विश्व की व्यवस्था, आत्मा का स्वरूप, इसको समझने का प्रयास किया। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि कल जो चल रहा था, आखिर ये विश्व की व्यवस्था को क्यों जानना, क्यों समझना। तो इस सार रूप में देखें तो विश्व की व्यवस्था को समझ करके हमें ये समझ में आ जाए कि विश्व में कुछ करना बाकी नहीं है मेरे लिए। विश्व स्वचालित व्यवस्था है, विश्व अपने हिसाब से चल रहा है। मैं कुछ नहीं करूं तो भी विश्व चलता रहेगा। वो शाश्वत है, स्वाधीन है, सहज है, अखंड है, ज्ञात है और अपनी अपनी सीमा में हर वस्तु काम कर रही है। मतलब मेरा उसमें कोई लेना देना बाकी नहीं है। जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी विश्व को लेकर, तब तक जीव की स्वदृष्टि नहीं बनेगी। जैसे आज आप यहाँ पर क्यों हैं, बाहर से आकर के भी या घर से आकर के भी यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आपको एक निश्चिंतता है अभी कि मेरे घर पर काम चल रहा है बराबर। जहाँ आपको मैसेज मिली कि कुछ काम गड़बड़ा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय? आप शिविर छोड़ करके चले आएंगे। मतलब आपकी तैयारी है बिल्कुल कि यदि घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई समस्या आ गई विशेष, तो क्या करना, अपने को घर जाना है। लेकिन अभी आप यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि आपको एक निश्चिंतता है कि अपने नहीं रहते हुए भी घर में जो काम चलना था, जैसा चलना था, वो चल रहा है। तो यदि एक साधक को ये निश्चिंतता नहीं आएगी कि विश्व जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है बराबर, तब तक वो साधक निश्चिंत नहीं होगा। और निश्चिंत नहीं होगा तो वो स्व की ओर दृष्टि नहीं ले जा पाएगा। इसलिए स्व की ओर दृष्टि ले जाने के लिए पूरे विश्व की व्यवस्था आपको बताई गई। मतलब विश्व में कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, भैया नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व कैसा है? शाश्वत है। विश्व में मेरे हिसाब से कोई चलेगा कि नहीं चलेगा, भैया कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से चलता रहेगा क्योंकि वो स्वाधीन है। विश्व में कुछ होगा आगे कि नहीं होगा, परिवर्तन भी होगा कि नहीं होगा, वो अपने हिसाब से सहज होता रहेगा। आपके हिसाब से नहीं होगा, वो अपने हिसाब से होता रहेगा। आप उससे भी निश्चिंत हो जाओ। फिर कोई कुछ उलट फेर कर दे, इधर का उधर कर दे, उधर का इधर कर दे, नहीं, विश्व अखंड है। फिर उसके बाद विश्व में सब अपनी अपनी सीमा में काम करते रहेंगे। किसी का किसी की सीमा में एंट्री नहीं होगी। मतलब इस प्रकार से पूरे विश्व को देखें तो विश्व एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत विश्व चल रहा है और उसमें कुछ करना अपना बाकी नहीं है। ये भाव हमारे अंदर आए तो समझना हमने विश्व की व्यवस्था को समझा। आई बात समझ में आपको कि विश्व की व्यवस्था को समझना क्यों अपने को? कि विश्व की व्यवस्था को समझ करके विश्व के भार से मुक्त हो जाना। विश्व मतलब कौन? तो पूरा ब्रह्मांड ऐसे तो, और ऐसे अपने लिए कौन? कि जिसको अपने अपना संसार मान रखा है अभी, वो अपना विश्व है। तो उसका भी जो कार्य चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें अपना कुछ करना बाकी नहीं है। अपन ने अनंत काल सिर्फ विश्व को ही बदलने में लगाया, फिर भी विश्व नहीं बदला। अब एक बार अपने आप को बदलने में लगा दें अपन। इसके लिए विश्व की व्यवस्था को समझना है। क्लियर है ये बात? ये ध्येय क्लियर है कि विश्व को समझ करके विश्व से निर्भर होना है अपने को। अब बात ये आती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त जिसको करना है, तो उसकी यदि कुछ स्टेप्स देखें अपन शॉर्ट में, तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसको मिथ्यात्व का छेदन करना पड़ेगा। जिसको मिथ्यात्व का छेदन करना है उसको आत्मा का श्रद्धान करना होगा। बराबर है? जिसको आत्मा का श्रद्धान करना है उसे आत्मा की अनुभूति करना पड़ेगी, और जिसे आत्मा की अनुभूति करना है उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यहां तक सही है, गलत है? वापस बताएं एक बार आप लोग।
सबसे पहले जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा उसे क्या करना होगा? मिथ्यात्व का छेदन करना ही पड़ेगा, मतलब झूठी मान्यता हटानी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। मिथ्यात्व का छेदन जिसको करना पड़ेगा उसे आत्मा का श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि पर का श्रद्धान तो इस जीव ने अनंत बार किया। जैसे बीच में उदाहरण दिया था आपको कि दर्शन गुण की पर्याय तो अनंत बीत गई, तो मान्यता तो वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में अनंतों बना लिया अपन ने, लेकिन किसके बारे में मान्यता नहीं बनी? आत्मा को आत्मा की मान्यता नहीं बनी, आत्मा ने आत्मा को मान्यता नहीं दी, आत्मा की आत्मा के बारे में श्रद्धा नहीं हुई। मैं आत्मा हूँ, ऐसी ऐसी आत्मा हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी भूल है, ये भूल मुझे नहीं करना चाहिए, ये वाली श्रद्धा अभी तक इस जीव को नहीं हुई। तो इसलिए आत्मा को आत्मा का श्रद्धान करना पड़ेगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। अब आत्मा को आत्मा का श्रद्धान करने के लिए क्या करना होगा? आत्मा को आत्मा की अनुभूति करना होगी। मतलब ये खीर ही है, ये कब मान्यता बनती है अपनी? जब खीर को चखते हैं या खीर को जानते हैं, तो जानने के बाद ही तो मान्यता बनती है। तो यदि आत्मा को आत्मा की श्रद्धा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा को आत्मा की अनुभूति, अनुभूति मतलब अनुभव, अनुभव मतलब फीलिंग, रियलाइजेशन, कि मतलब मैं ऐसी आत्मा हूँ, ये जब तक निर्णय नहीं होगा अंदर में, ये अनुभूति नहीं होगी, तब तक आत्मा का श्रद्धान भी नहीं होगा। मानेंगे आप ऐसा? अब अगली स्टेप क्या होगी? जब आत्मा को आत्मा का ज्ञान करना होगा, मतलब अनुभूति करना होगी, तो इसका मतलब आत्मा को आत्मा की समझ चाहिए पूरी, तभी तो अनुभूति कर पाएगी। तो अनुभूति करने के लिए समझ चाहिए, और समझ को ही क्या बोलेंगे? ज्ञान चाहिए। तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान चाहिए। अब आत्मा को आत्मा ज्ञान चाहिए तो आत्मा को वास्तव में पूरे विश्व का ज्ञान चाहिए। आत्मा को आत्मा ज्ञान चाहिए तो क्या चाहिए? पूरे विश्व की व्यवस्था का ज्ञान चाहिए, क्योंकि विश्व में ही आत्मा भी है और विश्व में ही अनात्मा भी है। विश्व में ही स्व है तो विश्व में ही पर है। तो स्व का ज्ञान करना है तो पर की समझ भी चाहिए। जिसको गेहूं बिनना है तो उसको पता होना चाहिए कंकड़ कैसे होते हैं। यदि गेहूं प्राप्त करना है और कंकड़ की समझ नहीं है तो ये गलती होने की संभावना है कि कंकड़ को भी क्या मान लेंगे? गेहूं मान लेंगे। यदि किसी बहन को एकदम धुले हुए वस्त्र चाहिए और अभी धोने में वस्त्र पड़े हुए हैं, तो उसको मेल की भी पूरी समझ चाहिए कि मेल निकलेगा कैसे। यदि मेल की समझ नहीं और मेरे को कपड़े बिल्कुल शुद्ध चाहिए तो कैसे मिलेंगे? मटर यदि चाहिए, मटर की सब्जी, तो मटर की लट जो है उसकी समझ भी चाहिए और मटर का छिलका जो है उसकी समझ भी चाहिए, जिससे उसको अलग कर सकें। तो इसलिए आत्मा को यदि आत्मा ज्ञान चाहिए तो आत्मा किसका ज्ञान चाहिएगा? पूरे विश्व की व्यवस्था का ज्ञान चाहिएगा। या तो इधर आ जाइए आप लोग, आज पीछे आ जाए, भली जगह कम हो तो एक दो जगह पीछे उधर कर लीजिए, उधर कर लीजिए पीछे। अगला प्रश्न कि यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान चाहिए और आत्मा को विश्व का ज्ञान चाहिए तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? क्या चाहिएगा उसको? क्या चाहिएगा? सद्गुरु चाहिए। आत्मा को आत्मा ज्ञान चाहिए या आत्मा को विश्व का ज्ञान चाहिए, तो ये आत्मा तो अज्ञान में है, तो इसको ज्ञान कैसे मिलेगा? सद्गुरु चाहिए। अब ये सद्गुरु कौन सा ज्ञान दें जिससे कि ये ज्ञान हो जाए? तो वहां पर आवश्यकता पड़ती है एक विशेष कंसेप्ट की, जिसको बोलते हैं नए ज्ञान। किसकी? नए ज्ञान। ऐसे नए और प्रमाण दोनों लिख लीजिए, नए और प्रमाण ज्ञान। नए ज्ञान और प्रमाण ज्ञान। ये नए मतलब नया नहीं है, नए मतलब नया नहीं है। दोनों का अपना
पर्टिकुलर अर्थ है और इसी कंसेप्ट को अपन अभी समझने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हमारे को वस्तु स्वरूप या विश्व व्यवस्था समझ में नहीं आ सकती। तो देखिए, पहले इन दोनों शब्दों को समझ लें अपन। अब हेडिंग लिख लीजिए, प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान किसे बोलते हैं? कंप्लीट नॉलेज को। प्रमाण ज्ञान मतलब कंप्लीट नॉलेज। और नए ज्ञान मतलब पार्शियल नॉलेज। नए ज्ञान मतलब पार्शियल नॉलेज। मतलब प्रमाण ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान और नए ज्ञान मतलब आंशिक ज्ञान। उदाहरण, चाय। एक गृहिणी के लिए जिसने चाय बनाई है अभी, उसको उसका पूरा नॉलेज है कि इसमें दूध कितना है, पानी कितना है, उसके बाद चाय पत्ती कितनी है, शक्कर कितनी है, इलायची कितनी है, जो भी चीज़ें हैं उसमें, उन सब का नॉलेज है। ये गर्म है कि ठंडी है, कड़क है कि नहीं कड़क है, ये सब उसको पता है। इस ज्ञान को क्या बोलेंगे? प्रमाण ज्ञान। अब उसी गृहिणी से यदि पूछा जाए कि ये चाय मीठी है कि नहीं, तो उत्तर देती है कि चाय मीठी है। ये चाय मीठी है, ये उसने क्या करा? उसके पास जो टोटल ज्ञान था, जो कंप्लीट नॉलेज था, उस कंप्लीट नॉलेज में से उसने क्या करा? जो पूछा गया उसको देखा, अनुभव किया और उसको बता दिया। मतलब अंदर ही अंदर अनुभव किया कि हाँ, शक्कर डाली है, इतनी डाली है तो इतनी मीठी होगी ही, और इसलिए ये मीठी है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं नए ज्ञान। वस्तु के सर्व अंश का ज्ञान प्रमाण ज्ञान, और वस्तु के एक अंश का ज्ञान वो नए ज्ञान। तो चाय को चाय रूप अनुभव करना पूरा, ये क्या हो गया? प्रमाण ज्ञान। लेकिन चाय मीठी है ऐसा अनुभव करना, ये कौन सा ज्ञान? नए ज्ञान। अब आप बताएंगे, गाय को देख करके ये गाय सफेद है, तो गाय को गाय जानना, ये कौन सा ज्ञान? प्रमाण ज्ञान। मतलब गाय को गाय जानना मतलब शब्द से नहीं, गाय को गाय जानना मतलब उसके सब चीज़ें हमारे को नॉलेज में है, तो उसको बोलेंगे प्रमाण ज्ञान। और गाय को सफ़ेद जानना, ये क्या हो गया? नए ज्ञान। ठीक है। और तीसरा उदाहरण, शरबत में रूह अफ़ज़ा है, ये शरबत रूह अफ़ज़ा वाला है। एक गिलास पानी में एक चम्मच शरबत रूह अफ़ज़ा का है, रूह अफ़ज़ा का शरबत है। ये कौन सा ज्ञान हुआ? नए ज्ञान। और ये पानी और रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? प्रमाण ज्ञान हो गया। और आगे बढ़ें। किसी ने टी शर्ट सफ़ेद रंग का पहना है और उसकी बाहें हरे रंग की है, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान होना कि ये सफ़ेद और ग्रीन इन दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब वो शर्ट है, टी शर्ट है, ये पूरा ज्ञान होना, इसको क्या बोलेंगे? प्रमाण ज्ञान। लेकिन ये टी शर्ट के ऊपर इधर ही नज़र है, बस इधर नज़र नहीं है। नज़र नहीं है मतलब अभी मालूम तो है, लेकिन प्रसंग अनुसार ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? ये, तो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना है इसने, या सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहना है, तो क्या हो गया? नए ज्ञान हो गया। पर कभी बहुत सारे सफ़ेद लोग हैं, उसमें से एक कोई चुनना है जो हरे टी शर्ट हरी बाई वाला है, तो क्या बोलते हैं? ये हरे रंग वाला जो है इसको बुलाओ,
तो हरे रंग वाला ऐसा बोला, ये कौन सा ज्ञान हुआ? नए ज्ञान हुआ। ठीक है, क्लियर है? मतलब वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण हो गए। वस्तु को देखने के ऐसा कह लें कि दो तरीके हो गए। एक वस्तु को सर्वांश से ग्रहण करना, कंप्लीट ग्रहण करना अपने नॉलेज में, उसको बोलेंगे प्रमाण ज्ञान। और दूसरा तरीका यह है कि वस्तु को किसी एक अपेक्षा से, किसी एक अंश से देख लेना, जान लेना, अनुभव कर लेना, उसको क्या बोलेंगे? नए ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? अब जैसे जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं? पहले वस्तु का सर्वांश से ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु का सर्वांश से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब वस्तु को पूरी तरह से समझते हैं। जैसा अपन प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, अपने को जाना आत्मा तक है, लेकिन आत्मा तक जाने के लिए अपन किससे चल रहे हैं? पूरे विश्व से चल रहे हैं, और विश्व से चलते हुए आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहेगा उसको पहले क्या करना पड़ेगा? समूल से, मतलब कंप्लीट उसको नॉलेज लेना पड़ेगा जो आवश्यक है। कंप्लीट मतलब जहाँ आवश्यकता है उतना कंप्लीट। किसी को मकान बनाना है तो मकान बनाने का कंप्लीट नॉलेज चाहिए, है ना? उसको कपड़े सिलने का नॉलेज नहीं होगा चलेगा, उसको भोजन बनाने का नॉलेज नहीं होगा चलेगा। जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज उसको होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज उसको होना चाहिए। तो सबसे पहले जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है वो क्या करेगा? वो अपने नॉलेज को ब्रॉड करेगा और कंप्लीट नॉलेज लेने का प्रयास करेगा। अब उसके बाद उसको जब जिस अंश का नॉलेज की आवश्यकता होगी उस अंश को आधार बना करके वो आगे बढ़ेगा, जितने अंश की। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि आप इस भवन में ठहरे हुए हैं, तो इस भवन में कहाँ क्या व्यवस्था है एक बार आने के बाद व्यक्ति देख ही लेता है। भोजनशाला कहाँ पर है पता है ना आपको? भोजनशाला नीचे है। प्रवचन हॉल कहाँ है? यहाँ है। उसके बाद प्रतिक्रमण की जगह कहाँ है? ऊपर है। बहनों का कहाँ है? नीचे है। फिर उसके बाद ठल्ले मात्रे की जगह कहाँ है? वही मालूम है। अपना रूम कहाँ है? वही मालूम है। अपने रिश्तेदार का रूम कहाँ है? वही मालूम है। अपने राजनांदगांव वालों का रूम कहाँ है? वही मालूम है। मतलब जिसको जिससे जितना संबंध है ना, उसने उतना सब जान लिया है। लेकिन जब आप रेस्ट करना हो तो कहाँ जाएंगे? आपको क्या दिखेगा? आप अपना ही रूम, है ना? आपको जब जिस समय भोजन करना होगा उस समय आपको क्या दिखेगा? भोजनशाला ही। जिस समय आपको प्रवचन सुनना होगा आपको क्या दिखेगा? मतलब नॉलेज पूरा है, लेकिन अब क्या करते हैं, जब जिसकी जैसी आवश्यकता है उतने नॉलेज को अपन रिफ़र कर लेते हैं। उतने नॉलेज को अपन क्या करते हैं? अपने रेफरेंस में ले लेते हैं, और बाकी नॉलेज को क्या कर देते हैं? गौण कर देते हैं। ये नहीं बोलते भोजनशाला है ही नहीं यहाँ, भोजनशाला है, लेकिन अभी हमको प्रवचन हॉल से मतलब है बस। तो अभी हम प्रवचन हॉल को अपना उद्देश्य बना रहे हैं। भोजनशाला को हमने क्या कर दिया? गौण कर दिया। गौण करना और निषेध करने में अंतर है। गौण करने और निषेध करने में अंतर है। जो व्यक्ति बोल रहा है गाय सफ़ेद है, वो अभी सफ़ेदी को मुख्यता दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि गाय की 4 टांग नहीं है। गाय की 4 टांग नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा है, पर अभी वो मुख्यता किसको दे रहा है? उसके रंग को, सफ़ेद रंग को। तो वो इसको क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में कि वो 4 टांग का निषेध नहीं कर रहा है, वो 4 टांग को गौण कर रहा है। अभी गौण कर रहा है मतलब अभी मुख्य उसने सफ़ेदी को कर दिया तो उसको सेकेंडरी कर दिया उसने, उसको बोलते हैं गौण करना। सिक्के के एक तरफ विक्टोरिया है और दूसरी तरफ 5 रुपये लिखा हुआ है, तो जिस समय विक्टोरिया को देखता है, सिक्के में विक्टोरिया है ऐसा जब वो बोल रहा है, सिक्के में विक्टोरिया की छाप है, तो ये जब बोल रहा है वो, तब उसकी नज़र किस पर है? सिक्के के एक पहलू पर। तो उस समय ये नहीं बोल रहा वो कि 5 रुपये का सिक्का नहीं है ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना? और जिस समय बोल रहा है ये 5 रुपये का मुहर वाला सिक्का है, तो उसमें वो ये नहीं बोल रहा है कि विक्टोरिया नहीं है। इसमें विक्टोरिया है लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में है। तो इसको क्या बोलते हैं कि उसने एक को मुख्य करा और दूसरे को क्या कर दिया? गौण कर दिया। ज्ञानी क्या करते हैं?
एक को मुख्य करते हैं और दूसरे को गौण करते हैं, तो उनका कहलाता है ये सम्यक नय है। कौन सा नय है? सम्यक नय है। और अज्ञानी क्या करता है? वो एक को मुख्य तो कर देता है लेकिन दूसरे का निषेध ही कर देता है। जब निषेध ही कर दिया तो उसको बोलते हैं मिथ्या नय है। ये मिथ्या नय है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? वापस रिपीट करें। देखिए, नय मतलब वस्तु के एक अंश का ज्ञान, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक सम्यक नय और एक मिथ्या नय। जब हम बोलेंगे कि किसी एक अंश को तो हम हाईलाइट करेंगे लेकिन दूसरे अंश को हम नकारेंगे नहीं, तो इसको बोलेंगे सम्यक नय। एक अंश को हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन दूसरे अंश को हमने नकारा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? सम्यक नय, ठीक है। जब एक अंश को हाईलाइट करेंगे लेकिन दूसरे अंश को नकार ही देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये मिथ्या नय है। जैसे सफेद रंग का टी शर्ट और हरे रंग की बाहें, ऐसे व्यक्ति को किसने देखा? जिसने सही देखा वो बोलता है कि इसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसने सही देखा है। उसको मालूम है, अंडरस्टूड है कि थोड़ी थोड़ी पट्टियां हरे रंग की भी है, थोड़ी पट्टियां किसकी है? हरे रंग की भी है, लेकिन मुख्यता किसकी दिखाना है मेरे को? अभी सफेद रंग की। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कौन सा नय? सम्यक नय। मतलब आपका दृष्टिकोण सम्यक है, आप वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहे हो लेकिन दूसरे अंश को नकार नहीं रहे हो, ठीक है। अब एक दूसरे व्यक्ति ने उसी को देखा लेकिन सही नहीं देखा, उसको बस देखा और मान लीजिए पूरा नहीं देखा, तो व्यक्ति भी बोलता है कि इसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन उसके भीतर में भाव में क्या है? पूरा सफेद रंग का ही पहना हुआ है, पूरा सफेद रंग का ही पहना हुआ है। तो इसने भी एक अंश में सही बोला है, लेकिन इसके नए को क्या बोलेंगे अपन? मिथ्या नय। क्लियर है ये? और उदाहरण लें अपन। रूह अफ़ज़ा डाला और शरबत पूरा लाल दिख रहा है, पानी भी अब क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। किसी बच्चे ने सुना कि ये किसका है शरबत? रूह अफ़ज़ा है। तो रूह अफ़ज़ा है तो उसको क्या फील हो रहा है? कि मानो ये पूरा रूह अफ़ज़ा ही है। तो उससे पूछें इसमें क्या है? इसमें रूह अफ़ज़ा है। तो वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? बोल सही रहा है लेकिन मान गलत रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया? पानी को नकार ही दिया। उसने पानी को नकार ही दिया, उसने पूरे को ही रूह अफ़ज़ा मान लिया। और एक समझदार व्यक्ति वो क्या बोल रहा है? इसमें रूह अफ़ज़ा है, वो भी यही बोल रहा है। तो बोल ये भी सही रहा है लेकिन साथ में पानी के अस्तित्व को मान रहा है। इसका मतलब इसका नय कौन सा हो गया? सम्यक नय। इसका मतलब इसकी मान्यता सही है, ठीक है ना? ये दोनों में अंतर कर लीजिएगा। मतलब सम्यक नय मतलब जिसमें किसी एक अंश को हम हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन दूसरे अंश को हम नकार नहीं रहे हैं, दूसरे अंश को हमने गौण कर दिया। और मिथ्या नय मतलब किसी एक अंश को हमने हाईलाइट किया और दूसरे अंश को हमने नकार ही दिया। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। अज्ञानी की दृष्टि में क्या है और ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? बताइए, कौन बताएंगे आप में से? आत्मा अमर है, ये कथन, ये ज्ञान अज्ञानी की दृष्टि में कैसा होगा और ज्ञानी की दृष्टि में कैसा होगा? बताइए। हाँ, नहीं, ये तो आपने एप्लीकेशन बताई, सिर्फ ज्ञान को बताओ अभी। बताइए।
एक एक सोच ये हो गई। और क्या हो सकता है दूसरा ऑप्शन? ठीक है ये भी, पर दूसरा ऑप्शन और एक जने बोले, कोई हाथ ऊंचा कर दीजिए जिनको बोलना है। हाँ बोलिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है ये भी। और पीछे बोले। हाँ बोलिए। बराबर है, बराबर। अजीव का निषेध ही कर देता है। हाँ, मतलब वो ऐसा मान रहा है कहीं ना कहीं कि आत्मा अमर है और शरीर आदि जो हैं, मतलब अजीव जो है वो तो नश्वर है। जैसे आपको पीछे बताया था ना कि एक मिथ्या मान्यता क्या है कि आत्मा तो अमर है और बाकी जड़ जो है, अजीव जो है वो नश्वर है। तो ऐसा मान लेता है कौन? अज्ञानी। इसलिए उसका नए क्या बोलेंगे अपन? बोल तो सही रहा है आत्मा अमर है, लेकिन अभी उसकी मान्यता गड़बड़ है क्योंकि वो अभी सत्य नहीं मान रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? दोनों तीनों किसी न किसी अपेक्षा सही थे तीनों, आप है ना? हाँ बोले। हाँ, ज्ञानी तो ये मानेगा कि जीव भी अमर है, अजीव भी अमर है, लेकिन वर्तमान प्रसंग में मेरे को आत्मा को देखना है, आत्मा की क्वालिटी बताना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आत्मा अमर है। ऐसा वो जानेगा ज्ञानी। और अज्ञानी क्या बोलेगा? नहीं, आत्मा अमर है, इसका मतलब उसको ये नहीं पता अभी कि अजीव भी अमर है, अजीव भी शाश्वत है। हाँ, इसका मतलब मिथ्या है। तो वस्तु के सर्व अंश को नहीं ग्रहण करते हुए किसी एकाध अंश को ग्रहण कर लिया और उसके आधार पर प्ररूपना चालू कर दी, उसके आधार पर बोलना चालू कर दिया, ये जानना चालू कर दिया, ये मान लिया कि मैं तो ज्ञानी हूँ, तो वो किसकी पहचान है? वो अज्ञानी की, मतलब मिथ्या नय की। एक मिनट। हाँ बोल। हाँ बिल्कुल ऐसे। कौन बोल रहे हैं? हाँ वो मिथ्या तो हो गया। शरीर, हाँ, आत्मा शाश्वत है ये मानना तो सही हो गया। हाँ तो वो तो पूरा ही मिथ्या हो गया। और उदाहरण लेते हैं अपन इसके। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। सम्यक नय इसमें किस रूप में से इसको ग्रहण करेगा? इस बात को बताइए, कौन बताएंगे? हाँ बताएं। बिल्कुल, आत्मा अकेले ज्ञान गुण वाली नहीं है, आत्मा में तो अनेक गुण हैं, लेकिन अभी प्रसंग अनुसार ज्ञान को मुख्य किया जा रहा है। ये कौन समझेगा? सम्यक नय वाला। और मिथ्या नय वाला क्या गलती कर सकता है? वो बोलेगा बस ज्ञान ही आत्मा में, बाकी सुख आदि दूसरे गुण आत्मा में है ही नहीं, तो ये मिथ्या नय हो गया। मतलब जैसे एक शराबी है, अब ये मिथ्या नय वाला कैसा होता है देखो आप, कि एक शराबी है, उस शराबी ने किसी बहन को बहन ही बोल दिया, शराब पिया हुआ है, अच्छा झूम रहा है, लेकिन कभी कदाच बहन को बहन ही बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है ना, अभी सही बोलते बोलते कब टपक जाए है ना, और कब गड़बड़ कर दे, कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोई बहन उस पर विश्वास करेगी नहीं। और एक सज्जन व्यक्ति है और वो व्यक्ति भी बहन ही बोल रहा है, तो वो बहन क्या कर लेगी? उसे विश्वास कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति प्रामाणिक है ना, ये व्यक्ति सोच समझ करके बोल रहा है, मतलब ऐसे कोई मदहोश होकर के नहीं बोल रहा है। तो मिथ्या नय वाला क्या होता है? कभी कभी सुनी सुनाई बात, थोड़ी बहुत रटी रटाई बात, थोड़ी बहुत पढ़ी हुई बात, आधी अधूरी बात, उसी के आधार पर तय कर लेता है ये ऐसा है। लेकिन ज्ञानी बोलते हैं इसको भी मार्क्स कितने मिलेंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये अभी पास नहीं हुआ। जब तक इसको नॉलेज बराबर नहीं होगा तब तक ये प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक नहीं है इसका मतलब इसका अभी नए जो है
आंशिक ज्ञान भी कैसा है अभी, वो अधूरा ही है। और उदाहरण लें अपन, आम जो है पीले रंग का है, आम जो है पीले रंग का है, ये, हाँ बोलें। सम्यक नय वाला बोलेगा कि अभी मुख्यतः पीले रंग की है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें भी है, उसमें गंध भी, सुगंध भी है, उसमें स्पर्श कठोर भी है, उसमें सब चीज़ें हैं बाकी, लेकिन अभी मुख्यतः मुझे किसी एक की दिखाना है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे अपन सम्यक नय। और मिथ्या नय वाला क्या करेगा, बस जो पीला मिला वो कौन, आम। अब वो गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, नींबू भी वो क्या मान लेगा कभी गलती से ये आम है, तो मिथ्या नय वाले का कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना, वो मिथ्या नय वाला कभी भी गुड़क जाएगा। और उदाहरण लें अपन, बच्चे ने पहली बार जिंदगी में दूध के अलावा दूध के प्रोडक्ट को देखा और छाछ को देखा उसने। अब जैसे ही छाछ को देखा तो उसको पहली बार में क्या दिखेगा, ये दूध ही है। क्यों, क्योंकि उसने दूध की सिर्फ एक ही पहचान मानी थी, कौन सी, दूध सफ़ेद होता है, तो ये कौन सा नय हो गया, ये मिथ्या नय हो गया। और एक समझदार व्यक्ति बोलता है नहीं ये दूध है कि छाछ, मैं निकाल लूँगा इसको, अलग एंगल से देखूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पता पड़ ही जाएगा कि दूध है कि छाछ है, तो ये कौन सा नय है उसके पास, सम्यक नय है, ठीक है। तो हमारा सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा, जब हमारा नय भी सम्यक होगा, है ना। आधा अधूरा ज्ञान कर लिया, जैसे किसी ने 3 दिन अटेंड करा भाग गए, किसी ने 4 दिन अटेंड किया भाग गए, अब वो ज्ञानी बनकर गए कि क्या हुआ, तो कोई गारंटी नहीं है ना। और अपन भी जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं, ऐसा मानना है ना, क्योंकि जब तक अपना नॉलेज पूरा नहीं हो जाता तब तक अपने को लक्ष्य भेदी प्रयास करना पड़ेगा, और नहीं करा तो अपन आधा अधूरा ज्ञान तो कई बार प्राप्त कर चुके हैं, और प्राप्त करके चले आएंगे तो आधा अधूरा वापस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि नॉलेज हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक नय वाले का ही सम्यक ज्ञान होगा, एक चीज़ हुई, लेकिन सम्यक नय कब होगा, सम्यक नय कब होगा, जब उसके पास कंप्लीट नॉलेज होगा तो उसमें से जिस अंश को मुख्य करना है मुख्य कर देगा, और बाकी अंश को क्या कर देगा, गौण कर देगा। तो ये एबिलिटी उसी के पास होगी जिसके पास ज्ञान कैसा होगा, प्रमाण होगा। इसलिए प्रमाण ज्ञान का अपना महत्व है और नए ज्ञान का अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। प्रमाण ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, नए ज्ञान आंशिक नॉलेज। वास्तव में नए मतलब क्या होता है, नए मतलब होता है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। नए मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण क्या होता है, किसी एक एंगल से होता है, किसी एक एंगल से होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति का फोटो लेना है, तो आप सामने से लेंगे तो, और आजू से लेंगे तो, और बाजू से लेंगे तो, और पीछे से लेंगे तो, और ऊपर से लेंगे तो ये पांचों एंगल्स में एक जैसा फोटोग्राफ आएगा या अलग आएंगे? व्यक्ति तो एक ही है, फिर व्यक्ति का फोटोग्राफ एक क्यों नहीं? क्योंकि आपका कैमरा अलग एंगल से काम कर रहा है। व्यक्ति एक होते हुए भी उसमें कितने फीचर्स हैं ये आपको तब पता पड़ेंगे जब आप अलग अलग एंगल से लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे क्या है कि किसी वस्तु को समझना इतना आसान नहीं है, किसी वस्तु को समझना इतना आसान नहीं है। कब तक? जब तक कि हम उसको विभिन्न नज़रियों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से नहीं देखेंगे। तो इसलिए विभिन्न दृष्टिकोण से देखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नए ज्ञान, ठीक है। विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना, इसी का नाम है नए ज्ञान। जब मैंने देखा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो मैंने उस समय किसको मुख्य कर दिया? सिर्फ ज्ञान को फोकस किया, मैंने बाकी सबको गौण कर दिया। तो मैंने ज्ञान के आधार पर जीव को देखा। मैं बोलता हूँ भगवान महावीर जो है वो केवल ज्ञानी है, तो उसमें वो परम सुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, परम सुखी भी है उसी समय, लेकिन मेरा फोकस किस पर है? सिर्फ केवल ज्ञान पर है, उनके ज्ञान गुण की पर्याय पर है बस। अभी दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, तप आदि अनंत गुणों की पर्यायों पर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना, इसी का नाम है नए ज्ञान। मतलब नए ज्ञान मतलब दृष्टिकोण, नए मतलब दृष्टिकोण।
तो दृष्टिकोण से देखना, उससे क्या होगा, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने से चीज विभिन्न प्रकार की हमको दिखाई देगी। जब सब मिल जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे, उसको प्रमाण ज्ञान। मतलब एक तरह से प्रमाण ज्ञान मतलब क्या, विभिन्न नयों का टोटल ज्ञान, विभिन्न नयों का ज्ञान मिला लें तो क्या बन जाएगा, प्रमाण ज्ञान बन जाएगा। विभिन्न नयों का ज्ञान मिला लेंगे तो प्रमाण ज्ञान बन जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर के फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अपने घर में 4 सदस्य हैं, घर में 4 सदस्य हैं। अब किसी एक सदस्य को देखें अपन, तो उस सदस्य में क्या है कि टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उसका, लेकिन उसको बस उसके अंडर में काम करने वाले चाहिए। मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा है, टाइम की पंक्चुअलिटी अच्छी है। अब हमारे पास उसको देखने के 2 नजरिए हो गए। एक तो क्या हो गया, अरे ये तो अपनी हाँकता रहता है, हमेशा हमेशा दूसरों को दबाता ही रहता है, दूसरों की सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। एक तो सोच हमारी ये हो सकती है, ठीक है। और एक सोच ये है कि जब भी कोई उलझे हुए काम आए, जब भी किसी प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इनको काम सौंप दो। भैया अपने को तीर्थ यात्रा जाना है, 10 दिन का प्रोग्राम बनाना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, ऐसा करो, तुम मैनेजमेंट करो इसका। अब एक ही व्यक्ति के 2 काम हो गए, एक नेगेटिव दिख रहा है और एक पॉजिटिव दिख रहा है। यदि आपके पास प्रमाण ज्ञान होगा तो आप जान लेंगे कि इसमें दोनों क्वालिटी है, मतलब एक क्वालिटी भी और एक डिसक्वालिटी भी है। ये दोनों किस में है, इसी में है। लेकिन जब आपको उसका उपयोग करने की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे, अपने सम्यक नय के आधार पर आप क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अच्छा है ना, इसको मैनेजमेंट दे दो। क्या हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा और जिसमें जो अच्छा ही है उसका उपयोग हो जाएगा। तो आपके पास प्रमाण ज्ञान होना चाहिए, वो प्रमाण ज्ञान के पास सम्यक ज्ञान, सम्यक नय, जिसकी आवश्यकता जिस समय है उस नय का उपयोग करना चाहिए। जब आपको लगे कि भैया ये सामने वाला जिसको इसके साथ रहना है वो भी इसके अंडर में रह नहीं पाएगा, तो भैया उसको काम मत दो अभी, नहीं तो देंगे तो वो हाकेगा अपनी, और हाकेगा तो वो सामने वाला लड़ेगा, लड़ेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, काम नहीं होगा। भैया मत दो इसको काम। मतलब कब इसको काम देना और कब इसको काम नहीं देना, ये क्वालिटी कब आएगी अपने अंदर, जब हमारे पास उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बैलेंस राय होगी, कंप्लीट राय होगी। हमने एक तरफा उसको मान लिया, अरे तो हमेशा दबाता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, दूसरों का शोषण ही करता रहता है, दूसरों पर अपनी हाँकता ही रहता है, नेगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो ये प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा उसको लेना पड़ेगा। ये तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में कैसे हो सकता है वो एक पार्ट आया। अब हम आते हैं कि ये जो नए ज्ञान है, इसी नए ज्ञान के बल पर हमारे को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सम्यक दर्शन होने वाला है। तो अब कैसे होगा, तो उसको अपन समझें कि इस नए के ऐसे तो अनंत प्रकार हो सकते हैं, अनंत नजरिए हो सकते हैं, अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 नए बनाए गए, 2 दृष्टिकोण बनाए गए। कौन कौन से, व्यवहार नए और निश्चय नए, व्यवहार नए और निश्चय नए। भगवान की सबसे बड़ी खासियत क्या रही, अरे महापुरुष हुए इस धरती पर, लेकिन अरिहंत परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का एक विशेष उपकार इस जगती पर क्या रहा ना। अपन बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब क्या है, उन्होंने ये बताया कि वस्तु के एक नहीं अनेक धर्म हैं। धर्म मतलब यहाँ पर गुण, शक्तियाँ आदि, क्वालिटीज आदि, योग्यताएं। मतलब भगवान ने सबसे पहली चीज बोली कि वस्तु एक होगी, लेकिन उसमें क्वालिटीज, उसमें गुण, धर्म अनेक होंगे। इस बात को उन्होंने रखा। इसको क्या बोला, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म गुण वाली है, गुण धर्म वाली है। इस बात को कहने वाला सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। ठीक है।
इसका मतलब बाकी धर्म पुरुष जो थे उनकी क्या कमी रही? उन्होंने एकांतवाद की स्थापना की। एकांतवाद मतलब क्या? बस इतना ही सही है, इतना ही सही है। मतलब क्या करा? जिसको मुख्य करना था मुख्य कर दिया, और बाकी जिसको गौण करना था उसको क्या कर दिया? निषेध ही कर दिया, उड़ा ही दिया उसको। कई पंथों में ये आया है कि आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, ये बात आई, लेकिन ये नहीं बोला कि पर्याय की अपेक्षा से, अवस्था की अपेक्षा से आत्मा परिवर्तनशील भी है, ये नहीं बताया। क्या हो गया? उसको क्या बोला गया? ये एकांतवाद है। एकांतवाद है मतलब किसी एक ही अंश को दे दिया और बाकी को क्या कर दिया? नकार दिया, निषेध कर दिया। तो अब जब भगवान ने इस प्रकार का अनेकांतवाद दिया तो उसको समझाने के लिए फिर स्यादवाद आ गया। स्यादवाद क्या चीज है? अब अनेकांतवाद को समझाने की जो शैली है, अनेकांतवाद को कहने की जो शैली है, उसको क्या बोला गया? स्यादवाद। स्यादवाद, स्यादवाद मतलब क्या हो गया? कि किसी अपेक्षा से कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना, किसी दृष्टिकोण से कथन करना, उसका नाम है स्यादवाद। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका डोमिनेटिंग नेचर भी है, मतलब वो हावी होने वाला नेचर भी है, और उसका मैनेजमेंट अच्छा भी है। तो किसी के सामने एक सही ज्ञानी ने बोला कि इनका ये बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कथन हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उस समय कहने वाले का आशय क्या था? क्या देख करके कहा उन्होंने? मैनेजमेंट के आधार पे कहा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन डोमिनेटिंग जो नेचर है वो अच्छा नेचर नहीं है, हावी होना नहीं चाहिए, ये भी वो मानते हैं। लेकिन अभी जिस प्रसंग में आवश्यकता पड़ी वैसा उनको बोल करके अच्छा बोल दिया। तो ये ध्यान रखना है हमारे को कि जो नए हैं वो दोनों प्रकार का हो सकता है। तो बात ये चल रही है कि अपने को भगवान ने जो स्यादवाद दिया, वो स्यादवाद क्या चीज़ है? वो स्यादवाद है कि किसी प्रसंग में किसी अपेक्षा से कथन करना। मतलब ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये क्या हो गया? ये स्यादवाद हो गया। स्यादवाद हो गया मतलब किसी अपेक्षा को ध्यान में रख करके, मैनेजमेंट की अपेक्षा को ध्यान में रख करके, मैनेजमेंट की क्वालिटी की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दानवीर है लेकिन बहुत अधिक क्रोध करता है, तो सभा में जब उन्होंने दान दिया तो बोला गया अरे ये तो अपने पूरे भारत के दानवीर हैं, भामाशाह हैं, तो ऐसा बोल दिया, उनको उपमा दे दी। तो किस आधार पर? तो अब अज्ञानी क्या करेगा और ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी बोलेगा ये अच्छे हैं, लेकिन वो ध्यान रखेगा कि किसी अपेक्षा से अच्छे हैं। और अज्ञानी क्या करेगा? अपेक्षा हटा देगा और क्या बोलेगा? बस ये अच्छे ही हैं, इनकी हर चीज़ अच्छी है, ऐसा उसका मंतव्य रहेगा अंदर में। हर चीज़ अच्छी है। अब हर चीज़ अच्छी है मतलब वो बैड क्वालिटीज़ भी क्या कर दी उसने? अच्छी करार कर दी। तो ये भगवान ने क्या करा? सबसे पहले तो ये बताया कि वस्तु अनंत गुणधर्म वाली है, यानी अनेकांतवाद को रखा। फिर इस अनेकांतवाद को समझाने के लिए उन्होंने स्यादवाद को रखा कि जब आप कथन करेंगे तो किसी न किसी अपेक्षा से ही करना पड़ेगा, कि वस्तु में अनेक धर्म है, तो हर समय तो हर धर्म की आवश्यकता नहीं, तो जिस गुण धर्म की आवश्यकता पड़ेगी उसको हाईलाइट करना है। इसीलिए क्या हो गया कि जितने हमारे शास्त्र हैं उनमें कथन जो है अपेक्षाओं से है। शास्त्र में कथन कैसे है? अपेक्षाओं से है। और हमारी गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ कहाँ हो गई? अनेकांतवाद धर्म को मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने आधा अधूरा सुना, आधा अधूरा पढ़ा, आधा अधूरा सीखा और उसी के आधार पर अपना मंतव्य बना लिया और अनेकांतवाद की एक तरह धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि पूरा समझा ही नहीं और आधे अधूरे को ही पूरा मान लिया। तो कभी कभी कहते हैं कि मतलब थोड़ा जानना वो और खतरनाक है। ऐसी हमारी स्थिति भी है, हमारी मतलब किसी और की नहीं, अपनी स्थिति ऐसी है, ऐसा हमको मानना है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए
और स्वाध्याय करके उसको समग्र कर देना चाहिए ज्ञान को, जिससे कि उसमें कहीं हमारा कन्फ्यूज़न न रह जाए या एकांत नहीं रह जाए। तो अब ये स्यादवाद के आधार पर शास्त्र में कथन है, तो जब हमको पढ़ना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन अपेक्षाओं को भी समझना पड़ेगा। वाक्य को ही नहीं समझना है, वाक्य की अपेक्षा को ही समझना पड़ेगा। जैसे हाथी एक जीव है, हाथी एक जीव है, ये किसने बोला? ज्ञानी ने कि अज्ञानी ने? ज्ञानी ने बोला है हाथी एक जीव है। तो हाथी एक जीव मतलब हाथी एक पंचेंद्रिय जीव है, हाथी एक काले रंग का जीव है, ये सब बोला। तो ये बोला तो गलत बोला कि सही बोला? सही बोला। कैसे? मतलब अभी शरीर के साथ आत्मा को सामने वाला समझ सकता है, अकेली आत्मा को नहीं समझ पाएगा। तो क्या कर दिया? शरीर के साथ आत्मा को जीव बोल दिया। इसलिए बोलते हैं चींटी का जीव, हाथी का जीव, घोड़े का जीव, मतलब शरीर के साथ आत्मा को जीव बोल दिया। पर ज्ञानी का नजरिया क्या था उस समय कि भैया इसको अजीव से निकाल कर किसी तरह जीव के निकट लाना है अभी। तो ये तो अजीव बोला और हाथी को क्या बोला? जीव बोला। मतलब भवन जो है वो तो अजीव है, लेकिन ये जीव है। लेकिन ज्ञानी जहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं, और उसके पहले हमने लॉक कर दिया कि बस हाथी एक जीव है, बैल एक जीव है, बकरी एक जीव है, घोड़ा एक जीव है। लेकिन फिर ज्ञानी का अगला आशय क्या था पता है? क्या था कि अभी और देखो, और एक दूसरे दृष्टिकोण से शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह जीव है। शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह जीव है। अब अज्ञानी ने तो क्या कर दिया? वहीं लॉक कर दिया, मतलब वहीं फिक्स कर दिया कि यही जीव है, तो उसके आगे वो बढ़ता ही नहीं, उसके आगे वो बढ़ता ही नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ज्ञानियों के अनेक जगह अनेक अपेक्षाओं से कथन है। अज्ञानी क्या करता है? उसको एकांत से ग्रहण करके समझ नहीं पाता। क्या करना पड़ेगा हमारे को? अपनी सोच को पहले ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे कोई भी चीज़ समझना है तो उसकी अपेक्षा को भी समझना है। बिना अपेक्षा से एक चीज़ को समझूंगा तो वो एकांत हो जाएगी और वो गलत हो जाएगी। मानेंगे आप ऐसा? तो ऐसे ही इसीलिए भगवान ने यहाँ पर दो नए बताए अपने को। नए के दो प्रकार बताए मोटे मोटे तौर पर। एक को क्या बोला? व्यवहार नय, और दूसरे को क्या बोला? निश्चय नय। हाँ, सम्यक नय के आधार पर स्यादवाद हो सकता है। अनेकांतवाद एक वाद हो गया, एक सिद्धांत हो गया। उस सिद्धांत का ज्ञान होना, पूरा ज्ञान होना, वो प्रमाण ज्ञान हो गया। जो नए है वो ज्ञान है, स्यादवाद उस ज्ञान को परोसने का तरीका है, ज्ञान को कहने की शैली है, कहने का तरीका है। जिसे मैंने अनुभव किया कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन मैंने बाकी निषेध नहीं किया अन्य गुणों का, तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आत्मा ज्ञान स्वभावी। जैसे मैं रोज बोल रहा हूँ कि आत्मा मतलब मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये जो बोला ये वास्तव में मैंने अभी नए का उपयोग किया। लेकिन मेरे को क्लियर होना चाहिए कि बाकी सब भी गुण हैं आत्मा में, अभी मुख्यतः इनको देना है कि बाकी सब गुण एक साथ समझ में नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया? मेरा अंदर का ज्ञान, इसको बोलेंगे नए ज्ञान। लेकिन जब मैं इसको कहूँगा, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो ये क्या हो गया? ये स्यादवाद हो गया, मतलब किसी अपेक्षा से मेरा कथन हो गया। कथन जब आएगा तो स्यादवाद, और जब भीतर में अनुभव आएगा, अनुभूति होगी एक अपेक्षा से, तो उसको बोलेंगे नए ज्ञान। जब पूर्ण अपेक्षा से अनुभूति होगी तो प्रमाण ज्ञान। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये नए के दो प्रकार बताए गए। एक को बोला गया व्यवहार नए और दूसरे को बोला गया निश्चय नए। व्यवहार नए और निश्चय नए। अभी इतना समझें अपन कि जो सत्य बताता है वो निश्चय नए, एकदम खरा सत्य, मतलब सत्य बताए वो निश्चय नए, और जो असत्य बताए वो व्यवहार नए। जो सत्य बताए
वो निश्चय न है, और जो असत्य बताए वो व्यवहार न है। जैसे घी की गिलोड़ी बोला, तो घी की गिलोड़ी मैंने बोला, आपको कुछ आश्चर्य भी नहीं होगा इसका, क्योंकि अपन उससे इतना परिचित हो गए उस भाषा से कि आपको लगेगा हमारे सामने इसमें क्या दिया, कुछ तो नहीं दिया, घी की गिलोड़ी बोला। लेकिन एक प्रश्न पूछें कि वो गिलोड़ी किससे बनी है, तो कोई दूसरा व्यक्ति ये भी बोल सकता है क्या कि स्टील की कटोरी, स्टील की गिलोड़ी, ऐसा बोल सकता है क्या? तो एक ही वस्तु के लिए दो कथन कैसे आ गए? एक ने बोला घी की गिलोड़ी और एक ने बोला स्टील की गिलोड़ी। तो वस्तु कितनी है? एक, और कथन दो, तो अपेक्षाएं कितनी होगी? दो हो गई। एक अपेक्षा क्या बोल रही है कि जिससे बनी ये चीज, वास्तविकता में जिससे बनी है, एकदम खरा सत्य जो है, उस आधार पे इसका कथन करो। तो ये कौन सा हो गया? स्टील की कटोरी। इसको बोलते हैं निश्चय नय। इसको क्या बोलेंगे? निश्चय नय। और अब एक दूसरा तरीका कि बहुत सारे डब्बे रखे हैं, सब स्टील के ही हैं। अब आपको कुछ मंगवाना है, घी मंगवाना है, तो आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलोगे? ये बोलोगे यदि कि स्टील की गिलोड़ी ले आओ, तो बच्चा कोई स्टील के दूसरे बर्तन को ले आएगा, तो उसको थोड़ा और उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो उसकी भाषा में समझाने के लिए क्या बोलते हैं? मैं घी की गिलोड़ी लिया। तो घी की गिलोड़ी लाने में वो लाता घी स्टील की गिलोड़ी है, लेकिन कथन क्या करना पड़ता है? घी की गिलोड़ी। वो घी से नहीं बनी है वास्तव में, वो बनी तो स्टील से ही है। तो जो असत्य बोलता है वो कौन है? वो व्यवहार न है। घी की गिलोड़ी बोलना उसको, ये क्या हो गया? व्यवहार न है। और स्टील की गिलोड़ी बोलना, ये क्या हो गया? निश्चय न है। क्लियर है ये? फिर सही हो जाएगा। ऐसी स्टील की गिलोड़ी जिसमें घी रखा है वो लेकर आ जाओ, तो ये सत्य कथन हो गया, ये सत्य हो गया, ये निश्चय हो गया। लेकिन इतना कौन बोले बार बार? तो इसलिए शॉर्ट भाषा अपने आप व्यवहार में आ जाती है। व्यवहार मतलब ही है कि बोलचाल की भाषा। तो वो बोलचाल में क्या होता है? बहुत शॉर्टकट्स हो जाते हैं। ए पीली टोपी खड़े हो जा, ऐसा बोलते हैं ना। पीली टोपी खड़े हो जा मतलब पीली टोपी को थोड़ा खड़े होना है, वो व्यक्ति को खड़े होना है। लेकिन पीली टोपी में अंडरस्टूड है कि पीली टोपी वाले भाई साहब आप खड़े हो जाओ। हाँ, तो ये सब व्यवहार की भाषा है। हाँ, ये निश्चय। ठीक है, तो पहली चीज तो ये मोटा मोटा हमने गणित जाना, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। लेकिन अभी यहां तक तो अपने में से कई लोग पहुंचे हुए हैं, इससे आगे पहुंचना है अपने को थोड़ा। अब देखिए, ये जो व्यवहार नय है, पहली बात तो ये असत्य बोलेगा और निश्चय नय सत्य बोलेगा। दूसरी क्वालिटी, व्यवहार नय जो है अभूतार्थ है। व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है। और निश्चय नय कैसा है? भूतार्थ है। अब भूतार्थ शब्द का अर्थ क्या? भूतार्थ मतलब जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे, उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, वो कहलाता है भूतार्थ। और जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, वो कहलाता है अभूतार्थ। और उद्देश्य मतलब क्या है? अल्टीमेट गोल। यहां उद्देश्य मतलब क्या है? अल्टीमेट गोल। वापस एक बार, जो हमारे उद्देश्य तक पहुंचाता है वो क्या हो गया? भूतार्थ। और जो हमारे उद्देश्य तक नहीं पहुंचाता, अभूतार्थ। और उद्देश्य मतलब क्या? अल्टीमेट गोल। ठीक है, जैसे घी की गिलोड़ी मंगवा तो ली, अब गिलोड़ी पिएंगे कि घी पिएंगे? उसमें से गिलोड़ी पिएंगे कि घी पिएंगे? घी पिएंगे ना। ये अपने को कैसा मालूम है? तो अपने को ये मालूम है कि ये व्यवहार है, ये सिर्फ लाने तक के लिए ठीक है, गिलोड़ी को मंगवाने तक के लिए। लेकिन जब यूज करेंगे अपन इसको, अंतिम उद्देश्य अपना क्या है? मंगवाना उद्देश्य नहीं है। अंतिम उद्देश्य क्या है अपना? घी लेना, घी ग्रहण करना। तो उसमें स्टील की कटोरी सहित, गिलोड़ी सहित अपन नहीं खा लेंगे उसको, है ना। अपन क्या बोलेंगे? अब इसमें से घी निकालो। मतलब अपना एकदम कंसेप्ट क्लियर है।
तो जो भूतार्थ होगा वो निश्चय ने, निश्चय ने क्या बोल रहा है, स्टील की कटोरी है ये, स्टील की कटोरी ले आओ, है ना। उसको मालूम है कि स्टील की कटोरी है ये और अंदर इसमें घी है, तो वो निश्चय ने है। और व्यवहार ने क्या बोल रहा है, घी की किलोड़ी ले आओ, और घी की किलोड़ी ले आओ, लेकिन वो हमारे अंत में ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो घी की गिलोड़ी भले ही खिलाए, लेकिन वो गिलोड़ी नहीं खाना है हमारे को, हमको घी लेना है। तो व्यवहार ने क्या होता है कि अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाने वाला नहीं है, वो किसी बीच के रास्ते तक ठीक है, लेकिन अंतिम उद्देश्य तो किससे फुलफिल होगा, निश्चय से। जैसे एक नया व्यक्ति आया, बिल्कुल नौ सीखिया, उसको बोलते हैं भैया सामयिक करना है, तो क्या करेगा उसको सामयिक, अब वो बोलेगा सामयिक कैसे होती है, भैया यहाँ बेड का बिछाओ, चरवला हाथ में लो, है ना, ये पार्ट बोलो, है ना, ये सामयिक लेने की क्रिया करो, हाँ अब तुम्हारी सामयिक हो रही है, अब तुम्हारी सामयिक हो रही है। ये कौन सा कथन हो गया, ये कौन सा ज्ञान हुआ। अब उसको ज्ञान हो गया कि ये सामयिक ले ली मैंने, मतलब मैं सामयिक में हूँ, पर ये कौन सा है, ये व्यवहार है। अभी उसको जब निश्चय तक पहुँचाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, समता है तो सामयिक है, मतलब समभाव है तो सामयिक है। तो व्यवहार में तो अपन यही बोलेंगे कि सामयिक कैसे होती है, बेड का बिछा करके, चरवला हाथ में लेकर के, मुपत्ती हाथ में रख करके अपने को ये सब करना होता है तो सामयिक हो जाती है। ये व्यवहार नए से ठीक है, लेकिन ये भूतार्थ है कि अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, इसी को हम क्या मान रहे हैं, भूतार्थ। मैंने आज एक सामयिक कर ली, मैंने आज 3 सामयिक कर ली, मैंने आज पोषद कर लिया, है ना। वास्तव में समता आई तो सामयिक है, तो निश्चय ने बोलेगा समता है तो सामयिक है, समभाव है तो सामयिक है। तो निश्चय ने भूतार्थ हो गया और व्यवहार ने अभूतार्थ हो गया। ठीक है, ठीक है। आप यहां से निकले, शिखर ही जाना है आपको, आप शिखर जी की धर्मशाला में पहुंच गए, कोई फोन लगा करके पूछे आपसे कि अभी कहाँ हो, मैं शिखर जी में हूं, मैं शिखर जी में हूं। क्या इसी शिखर जी के लिए आप गए थे, इस शिखर जी के लिए नहीं गए थे। आपके लिए शिखर जी क्या था, वास्तव में गिरिराज के शिखर पर जाएं और वहां पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करें तो वो शिखर जी है। तो व्यवहार में तो अपन क्या बोलेंगे, शिखर जी आ गए, लेकिन निश्चय से क्या मानना है, निश्चय से क्या मानना है कि जिस समय परमात्मा के दर्शन करें और अपनी आत्मा शिखर तक पहुंचे, अपनी आत्मा शिखर तक पहुंचे, है ना, तो वास्तव में वो शिखर जी है। नहीं तो अपने शिखर जी की यात्रा ही नहीं की, अपने शिखर जी की यात्रा ही नहीं की। अब निश्चय क्या बहुत कठिन लगता है और कड़वा लगता है, इसलिए क्या लगता है हमको, व्यवहार ही प्यारा लगता है। फिर वो मिथ्या न्याय आ जाता है। मिथ्या न्याय क्या बोलता है कि नहीं की ना, शिखर जी की यात्रा की है मैंने। अरे बोलेंगे भैया व्यवहार से की है तुमने, ठीक है, निश्चय से नहीं की है। बोले नहीं की है मैंने। ये क्या कर लिया उसने, एक अंश को मुख्य कर दिया और दूसरे अंश को क्या कर दिया, नकार दिया। ऐसे मिथ्या मति वाले क्या करते हैं, अज्ञान अवस्था में इस प्रकार से एकांत से जीते रहते हैं। नौकार मंत्र आता है आपको, नौकार मंत्र आता है कि नहीं आता, व्यवहार से आता है ना। और निश्चय से, तो निश्चय से क्या है नौकार मंत्र, मतलब आत्मा को पंच परमेष्टि के प्रति ऐसा झुका देना कि अपने भीतर से पाप के प्रति घृणा आ जाए और पापों का नाश हो जाए और अपना मंगल हो जाए, तो नौकार मंत्र हो गया, वो नौकार मंत्र आ गया। तो इतना करते हैं कभी अपन, तो नहीं करते। इसका मतलब अपन अभी किससे कर रहे हैं नौकार मंत्र, व्यवहार से कर रहे हैं। लेकिन अपन मान क्या रहे हैं, मेरे को आता है नौकार मंत्र। कभी कोई पूछ ले रस्ते चलते कि आपको नौकार मंत्र भी आता है क्या, एकदम गुस्सा आ जाएगा अपने को, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मेरे को गाली दे रहा है। पर वास्तव में अपन यही तो अपना मिथ्या नय है, और इससे पता पड़ रहा है कि हमारा अभी ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। तो दर्शन कैसा होगा, मिथ्या दर्शन ही होगा। तो इसलिए हमारे को व्यवहार और निश्चय दोनों में भेद करना। तो व्यवहार नहीं की 2 क्वालिटीज हो गई और निश्चय नहीं की 2 क्वालिटीज हो गई। कौन कौन सी, असत्य को बताने वाला व्यवहार ने, सत्य को बताने वाला निश्चय ने, भूतार्थ जो है निश्चय ने, और अभूतार्थ जो है व्यवहार ने। और आगे बढ़े, जो आश्रय लेने योग्य है, जो आश्रय लेने योग्य है वो है निश्चय ने।
जो आश्रय लेने योग्य नहीं है वो कौन सा नय है? व्यवहार नय। जो आश्रय लेने योग्य, आश्रय मतलब सहारा या यूं कह लें आधार, आश्रय लेने योग्य है वो कौन है? निश्चय नय। और मतलब आश्रय मतलब यहां पर क्या कि जिसमें अपन स्थिर हो सकें, जिसके आधार पर अपन जी सकें, वो कौन है? आश्रय लेने योग्य, और वो है निश्चय नय। और जो आश्रय लेने योग्य नहीं है वो व्यवहार नय। जैसे यहाँ से आप बॉम्बे में पहुँचे और ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर हैं, आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हो, क्या बोलेंगे? बॉम्बे में हूँ, है ना। तो बॉम्बे में हूँ ये कथन आप कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में हूँ इसका मतलब क्या बॉम्बे में यहीं आना था आपको? यहीं नहीं आना था। हाँ मैं पहुँच गया, क्या बोलते हैं अपन? बस अभी भी पहुँचा हूँ। जैसे अभी पहुँचे तो फ़ोन आया तो क्या बोलते हैं? हाँ बस पहुँच गया, या अभी पहुँचा हूँ बस ना। तो क्या आप पहुँच गए? आप पहुँच गए। देखिए अभी आप जहाँ आए हो वो आश्रय लेने योग्य नहीं है। अभी प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म कैसा है? परमानेंट आश्रय नहीं है आपका। मतलब परमानेंट मतलब जिस उद्देश्य से आप आए हो उस उद्देश्य के रूप में आश्रय नहीं है वो। जिस समय जिस व्यक्ति से, जिस होटल में, जिस कमरे में, जिस स्थान पर आपको मिलना है, उस समय जब मिल रहे हैं तब वास्तव में कहना कि हाँ हम आ गए। अभी आपसे किसी ने फ़ोन किया, आपने कहा हाँ आ गया मैं, पहुंच गया मैं, तो 10 मिनट बाद वो फ़ोन लगा था, काम हो गया? अरे भैया अभी काम कहाँ हुआ, अभी तो होटल में ही नहीं पहुंचा। तो मतलब उसका उद्देश्य पूछने का ये है कि बस आप अब आ गए, मतलब आपका काम चालू हो गया क्या? ये काम हो गया क्या? तो वास्तव में क्या है कि हमारा जो अंतिम आश्रय है वो कौन है? वो निश्चय है। और उस आश्रय तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे आश्रय आएंगे, वो क्या है? वो व्यवहार है। इसलिए एक और परिभाषा क्या आएगी कि निश्चय नय मंजिल है और व्यवहार नय क्या है? मार्ग है। व्यवहार नय क्या है? मार्ग है। और निश्चय नय क्या है? मंजिल है। ये दोनों में भेद करना है। जैसे आप सामयिक का आसन, मतलब चरवला, मुपत्ति, इन सब का उपयोग कर रहे हैं और सामयिक लेने की विधि कर रहे हैं, ये अभी आप मार्ग में हो कि मंजिल में हो? मार्ग में हो। इसका मतलब व्यवहार से हो आप अभी सामयिक में। लेकिन जब आप मंजिल तक पहुंचोगे तब आप समता भाव में आ जाओगे। तो समता भाव में आ गए मतलब निश्चय में आ गए। तो व्यवहार नहीं मतलब मार्ग और निश्चय नहीं मतलब मंजिल। अब अपने को क्या करना है? अपने को मार्ग से गुजरते हुए कहाँ तक पहुंचना है? मंजिल तक पहुंचना है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा को, आत्मा का श्रद्धान हो जाना, विश्वास हो जाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्ग से चलते हुए अब मंजिल तक आना पड़ेगा। जान सब लिया, एक तरह से जितना जानना था उतना जान लिया, मतलब नया आप कुछ नहीं बताने वाले आपको अब, ठीक है? जितना जाना है, अब जिसने जितना जाना है वो अलग बात है, लेकिन बताने वाले ने बता दिया, है ना? ठीक है। अब वो जितना जाना है, अब उसमें से अपन मार्ग से गुजरते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे। मतलब इसी पूरे पिक्चर में, 4 दिन के पिक्चर में ही मार्ग भी छिपा हुआ है और मंजिल भी छिपी हुई है। बस हमें क्या करना है? अब मार्ग से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मंजिल तक पहुंचना है और सत्य के दर्शन करना है। मतलब ऐसी स्थिति है कि शिखर जी के तलहटी पर आ गए। अब हमारे को कहीं ट्रेन में नहीं बैठना है, अब हमको कोई नई सिटी नहीं जाना है, जिस सिटी में आना था उस सिटी में आ गए और उसको पूरा देख भी लिया। अब हमने ये तय कर लिया अब हमको कहाँ पहुँचना है? ऊपर पहुँचना है, शिखर पर। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं? अब मार्ग पे चलते हुए कहाँ तक पहुँच रहे हैं? शिखर तक पहुँच रहे हैं। तो उस विषय को अपन अगले वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। चिंतन इतना करिएगा कि जो आज बताया है पुराना नहीं भूलते हुए। आज क्या बताया है? आज ये बताया है कि सम्यक दर्शन कब होगा? जब मिथ्यात्व का छेदन होगा। मिथ्यात्व का छेदन कब होगा? आत्मा का श्रद्धान होगा। आत्मा का श्रद्धान कब होगा? आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति कब होगी? आत्मा ज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान कब होगा? जब विश्व का ज्ञान होगा साथ में। और इन दोनों का ज्ञान किससे होगा?
सद्गुरु से होगा। और सद्गुरु से क्या मिलेगा, किस पद्धति में ज्ञान मिलेगा? नए और प्रमाण ज्ञान की पद्धति में ज्ञान मिलेगा, जिससे कि वो हम उसके सत्य का दर्शन कर सकें। ठीक है। और वो नए क्या होता है? वस्तु के अंश का ज्ञान। प्रमाण किसे बोलते हैं? वस्तु के सर्वंश का ज्ञान। ठीक है। और नए क्या होता है? नए दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार, एक सम्यक नए और एक मिथ्या नए। बिना प्रमाण के जो नए हैं वो कौन सा नए है? मिथ्या नए हैं। और प्रमाण सहित जो नए हैं वो कौन सा है? सम्यक नए। अब ये नए भी फिर दो प्रकार का, सम्यक नए भी दो प्रकार का। कौन सा? व्यवहार नए और निश्चय नए। ये सम्यक नए की दो प्रकार मान लीजिएगा इसको, है ना। ठीक है। तो व्यवहार नए और निश्चय नए। व्यवहार नए कैसा है? व्यवहार नए कैसा है? असत्यार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है और आश्रय योग्य नहीं है, और सिर्फ मार्ग रूप है, मंजिल रूप नहीं है। और निश्चय नए कैसा है? सत्यार्थ है, भूतार्थ है, आश्रय नहीं योग्य है और मंजिल रूप है। अब कोई बोले कि व्यवहार की जरूरत नहीं है, निश्चय की जरूरत नहीं है। भैया जरूरत दोनों की है, क्योंकि मार्ग के बिना मंजिल नहीं मिलती, इसलिए व्यवहार में भी उपयोग में आएगा। लेकिन पहुंचना कहाँ तक? व्यवहार चलते हुए निश्चय तक पहुंचना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।